तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। उसमें से ही आज कुछ एक और कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व बिहार के छोटे से गांव की है। इस गांव में मकरंद नाम का एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। मकरंद अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उस समय मकरंद के गांव में बिजली ना थी। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे, क्योंकि बिजली ना होने के कारण बाहर घोर अंधेरा छा जाया करता था। बहुत ही कम ही लोग ही दिखते थे। घटना बरसात के दिनों की है। मकरंद को कुछ सामान लेने के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर छोटी मार्केट जाना पड़ा। मकरंद साइकिल से सामान लेने के लिए मार्केट को चला गया। मकरंद छोटी मार्केट पहुंचते ही सामान लेने लगा। मकरंद को क्या पता था कि आज उसका नसीब साथ ना देने वाला है। सामान लेते लेते मकरंद को लगभग 9:30 बज गए और बरसात होने लगी। बरसात जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मकरंद ने सोचा कि 10 किलोमीटर जाना और वो भी बरसात में भीगते हुए अच्छी बात नहीं है, तबीयत खराब हो सकती है। तो मकरंद ने वहीं पर रुकने का फ़ैसला लिया। मकरंद को इंतज़ार करते करते लगभग 11:30 हो गए। मकरंद ने सोचा कि अगर इसी तरह से रहा तो मैं घर को नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मकरंद ने बारिश को थोड़ा हल्के होते ही चलने का फ़ैसला लिया। मकरंद साइकिल से जा रहा था तो अचानक से उसके साइकिल का टायर फट गया। मकरंद ने कहा, लो अब ये क्या हुआ। मकरंद को अब मजबूरन ही अपने एक हाथ में छाता और टार्च और एक हाथ से हैंडल को ठेलते हुए ही घर को जाना पड़ा। रास्ते में लगभग जाते जाते उसको 12:30 हो गए। रात के 12:30 बजे अचानक से उसको ढोल नगाड़े की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मकरंद को लगा कि शायद कोई बारात होगी। मकरंद के दिल में खुशी छा गई कि अब मैं अकेला और सुनसान नहीं हूँ। मेरे आगे जाने पे बहुत कोई लोग मिलेंगे। पर मकरंद को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या घटित होने वाला है। मकरंद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ढोल और नगाड़ों की आवाज़ वैसे वैसे तेज होती रही। जैसे ही मकरंद वहाँ तक पहुँचा तो मकरंद ने देखा, और मकरंद के देखते ही मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह शन्न रह गया। मकरंद ने देखा कि वहाँ तो बिना सिर के और उल्टे पैर के बहुत सारे लोग झूमते हुए जा रहे हैं। मकरंद लगभग 10 मिनट तक वहीं सन्न खड़ा रह गया। जब उसे थोड़ा होश हुआ तो उसने साइकिल और सारे सामान वहीं छोड़कर दौड़ते हुए अपने गांव को पहुंच गया और घर जाकर अपने माँ और बाप को पूरी सारी बातें बताईं। उसके माता पिता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी सो जाओ, सवेरे चल के वहाँ देखते हैं। रात बीती और बारिश थमा। सुबह होते ही मकरंद अपने पिता के साथ वहाँ गया जहाँ उसने बिना सिर और उल्टे पैर के लोगों को देखा था। वहाँ जाने पर देखा और भगवान की कृपा से उसे सारे सामान बिखरे हुए और उसकी साइकिल मिल गई। और आगे देखने के बाद उसको पता चला कि वहाँ पे उल्टे पैर के बहुत सारे ऐसे निशान थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी बारात में कभी शामिल होना? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।